वो देश जहां से इस्लाम निकला, जिसे हम इस्लाम का सेंटर कहते हैं, सऊदी अरब, जहां से कि इस मुल्क में डीजल और पेट्रोल की खरीदारी होती है, आप उसे बंद कर दीजिए। क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? तो ये जो खबर थी जो आज मैंने अखबार में पढ़ी, तो मुझे लगा कि मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। तो ठीक है, फिर हम तैयार हैं। मैं चैलेंज दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ दूर नहीं जाएंगे। सिर्फ एक 24 घंटे के लिए हिंदुस्तान में हिंदुत्ववादी जो है, ये आरएसएस की जो सोच और आरएसएस के जो चमचे बोल रहे हैं इतना, वो 24 घंटे के लिए हिंदुस्तान में मुसलमानों से बिजनेस का बाइकआउट करके देख ले कि भूखे मरते हैं, नंगे होते हैं कि नहीं होते। शपथ लेते हैं कि आज से हम हिंदू किसी भी मुसलमान दुकानदार से किसी भी प्रकार का सामान का खरीदी बिक्री नहीं करेंगे। आज से हम हिंदू किसी मुसलमान व्यक्ति को अपनी जमीन लीज में या बिक्री नहीं करेंगे। हम सभी यह निर्णय लेते हैं जिसका हम सभी जीवन पर्यंत पालन करेंगे। भारत माता की जय। बोलिए जय जय श्री राम। और जो तुम्हारे गोबर भक्त है, गोबर खाते हैं और जिनके जहनों में गोबर भरा हुआ है, वो तुम्हारी वाहवाही करते रहे। तुम लोग कहाँ से खोद खोद के हमसे बाइकआउट करोगे? तुम्हारे बाइकआउट करने के चक्कर में तुम लोग नंगे हो जाओगे, तुम लोग भूखों मरोगे, तुम लोग भीख मांगोगे अगर तुमने हमसे बाइकआउट किया। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है हम लोग, इस देश की रीढ़ की हड्डी है हम लोग। हमसे बिजनेस चलता है, हम बिजनेस देते भी हैं, हम बिजनेस लेते भी हैं। कपड़े पहनने की तमीज हमने सिखाई है, खाना खाने की तमीज हमने सिखाई है। हमने तुमको बताया है कि शौच करना है तो जाके चार दीवारी के अंदर करो। तुम लोग जो खुले में शौच करने वाले, तुमको ये तहजीब नहीं कि बेसिक एम्यूनिटीज क्या होती हैं और बेसिक लाइफ स्टाइल क्या होता है, ये हमसे लिया है तुमने। आज तुम हमारी बात कर रहे हो, आज तुम हमसे कह रहे हो कि बाइकआउट करोगे। तुम लोगों को पता ही नहीं है कि तुम लोग जो बात कर रहे हो वो तुम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। मैं खुला चैलेंज दे रही हूँ, गूगल पे सर्च मार के देखो, टॉप 100 की इंडस्ट्रीज में कितने नाम हैं जो मुसलमानों के निकल के आएंगे। अगर बिजनेस का बाइकआउट करते हो तो तुम टूटोगे, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूटेगी, भूखे मरोगे, नंगे हो जाओगे, तुम लोग कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा अपना कुछ वैसे भी नहीं है। सबसे ज्यादा मुसलमानों के नाम पे जो पार्लर चलते हैं, अब जो जावेद हबीब, इट्स इंटरनेशनल ब्रांड, उसके अगर पार्लर्स में आप देखो तो तुम ही लोग बैठे रहते हो, तुम्हारी ही औरतें जाती हैं। हमें अल्लाह का शुक्र है जरूरत ही नहीं है, हम लोग जाते भी नहीं है। अगर आपको बाइकआउट करना है तो आप बड़ी बड़ी चीजों का बाइकआउट करें। देखिए एक बात सुनिए, हिंदुस्तान का बॉलीवुड चलता है जिसमें कि दो बड़े नाम आते हैं, साजिद नाडियावाला और रेड चिलीज जो शाहरुख खान की है, और उसके बाद जितने बड़े बड़े सुपर स्टार्स हैं जिनकी फिल्में देखने के लिए ये थिएटरों में मरते हैं, टिकट लेते हैं, उनका बैकआउट कर दीजिए। हिंदुस्तान की टॉप इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं, जिसमें कि मैं 100 नाम गिना सकती हूं, लेकिन मैं आपको 2-4 नाम गिनाऊंगी। हिमालय, विप्रो, अजीम प्रेम जी। अगर आपको लगता है तो आप करके देख लीजिए कि बाइकआउट करने से क्या होगा। आप मरते हैं या आप जीते हैं, आपका काम चलेगा या नहीं चलेगा। दूर तक, ये तो बहुत ही दूर की बात हो गई कि आप छोटी मोटी किराना दुकान और प्रॉपर्टी बंद कर देंगे, उनकी डीलिंग्स बंद कर देंगे मुसलमानों के साथ। बात करनी है हमसे तो बड़ी बात करो। हम लोग बड़े लोग हैं, हम बड़ा ज़र्फ रखते हैं। बड़ी सी गैदरिंग ने, हिंदुत्व गैदरिंग ने एक ओथ ली है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो मुसलमानों का बाइकआउट करेंगे, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक बाइकआउट, जिसमें उन्होंने इस तरह की कस्में उठाई हैं कि मुसलमानों से लेन देन या उनकी दुकानों से सामान की खरीदो फरोख्त या प्रॉपर्टी की डीलिंग्स जो है वो हिंदुत्ववादी बंद कर देंगे मुसलमानों के साथ इस मुल्क में। मैं अपने इस स्टेटमेंट में चैलेंज देना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने ये ओथ उठाई है कि मुसलमानों के साथ बाइकआउट करना तो बहुत बहुत दूर की बात है। 24 घंटे के लिए सिर्फ मुसलमानों के साथ पूरे हिंदुस्तान में वो बिजनेस बंद करके दिखा दें। और मैं पूछना चाहूंगी और मैं चैलेंज देना चाहूंगी कि क्या उनका सर्वाइवल पॉसिबल है? एक सवाल। दूसरा, सबसे पहले वो देश जहां से इस्लाम निकला, जिसे हम इस्लाम का सेंटर कहते हैं, सऊदी अरब, जहां से कि इस मुल्क में डीजल और पेट्रोल की खरीदारी होती है, आप उसे बंद कर दीजिए। क्या आप सरवाइव कर पाएंगे?
आप जैसे हिंदुत्ववादी और ऐसे फैसिस्ट जो ग्रुप्स हैं जो इस मुल्क में आए दिन नए नए इश्यूज उठाकर मुल्क का और माहौल खराब करना चाह रहे हैं, माशरे का, और जो नफरत फैला रहे हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये इतने बदअकल हैं, ये इतने ज्यादा जाहिल हैं कि इनको किसी किस्म की कोई नॉलेज नहीं है और ये अपनी जहालत का सबूत इस तरह की ओपन मीटिंग्स और ओपन गैदरिंग करके देते हैं। आपको अगर बंद ही करना है तो सबसे पहले मुसलमान कंट्रीज के साथ पेट्रोल और डीजल बंद कर दीजिए। और मैं पूछना चाहती हूं कि जितने हिंदूज, जितने हिंदुत्व के लोग, जितने आरएसएस के लोग इस वक्त 58 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज में रोजगार से लगे हुए हैं, वो अपना रोजगार छोड़ दें, बाइकआउट करें। उसके बाद हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो पूरी लेदर इंडस्ट्री, उसके बाद जितना भी एक्सपोर्ट होता है खाने पीने की चीजों का, वो इंडस्ट्रीज, इसका आप बाइकआउट कर दें। अगर आपको लगता है कि बाइकआउट करके आप मुसलमानों को कमजोर कर सकते हैं तो शायद आप ये भूल रहे हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी ही मुसलमानों के बिजनेस पे टिकी हुई है। तो देखिए, एक बात सुनिए, गांधी जी को 2 भाई लेकर आए थे, अली ब्रदर्स, ठीक है, तो उन्होंने घर बार छोड़ा था और उन्होंने अपनी पूरी दौलत, अपना पूरा जमा पूंजी तो थी, गांधी जी को दे दी थी, जिससे गांधी जी ने फ्रीडम मूवमेंट शुरू करी थी। तो हमारा पैसा, हमारा इन्वेस्टमेंट तो जड़ों में है हिंदुस्तान की। एनीवे, बहरहाल ये जो खबर थी जो आज मैंने अखबार में पढ़ी तो मुझे लगा कि मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। तो अगर बिजनेस और बाइकआउट की बात है, सोशल बाइकआउट की बात है, तो चैलेंज है, कर सकते हो तो करके दिखाओ।